अच्छा, अब जो पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मैं यहाँ पर टॉपिक डाल देता हूँ, रासायनिक के प्रकार। ठीक है भाई। नंबर 1 पे क्या पढ़ते हैं हम? देखो, तुमने पढ़ा होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया इसका नाम दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना, जा करके लिख लो योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। अभिक्रिया या एक और नाम और है भैया इसका, संकलन अभिक्रिया। ये 3 नाम एक ही हैं। ठीक है ना, इनमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। क्या हो रहा है? अभिक्रिया। ठीक है भाई। देखो, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है? देखो, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो से अधिक अभिकारक मिलकर ब्रैकेट में लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, या जुड़कर। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या लिखोगे? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर या जुड़कर एक नया यौगिक या फिर पदार्थ या फिर उत्पाद, देखो, उत्पाद बनाते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को देखो, क्या लिखोगे? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर इतनी बात? क्या लिखोगे भैया? देखो एक बार समझो, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर या फिर जुड़कर एक नया यौगिक अथवा उत्पाद बनाते हैं, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योग। ठीक है, अब भैया कैसे? मैंने तुम्हें समझाया था अच्छे से। भाई, मैंने ले लिया 1 कप दूध, फिर से समझा रहा हूँ, और क्या लिया था? चाय की पत्ती, प्लस में क्या डालना था इसमें? चीनी, अदरक। ठीक है, और जो तुम डालते होंगे वो डाल लेना। उसके बाद फाइनल में हमारा क्या मिला? चाय। आई बात समझ में? तो इससे समझो, तुम्हें अच्छे से पता है तीर से पीछे वाला क्या होता है? सब अभिकारक, और तीर के सामने वाला उत्पाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, भाई 1 2 3 4, 2 से अधिक हैं। ठीक है,
दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल गए और एक नया उत्पाद बना दिया जिसका नाम क्या है? चाय। नया उत्पाद बना, उसी अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया हुई, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं भैया? संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया कहते हैं। बताओ इस बात से मैंने, ठीक है? क्या वो लोग रटना नहीं है, केवल याद करना है। जहाँ या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया पदार्थ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वही क्या कहलाती है? अभिक्रिया। तुम्हारी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। मिटान दो इसको। अब इसे फॉर्म में कैसे लिखेंगे भैया? लिखेंगे A+B। मान लिया हमने दो उत्पाद हैं और हमारा बन गया AB, नया उत्पाद बन गया। अच्छा, ये दोनों भैया क्या है बोलना? बताया था आपको, इधर को बोलते हैं हम ये अभिकारक हैं, अभिकारक, दो अभिकारक हैं। उत्पाद कितना है भैया आपका? ये आपका उत्पाद है। आई कि इतना क्लियर है? नहीं बात समझ में आई? अच्छा, एग्जाम्पल तौर पर भैया रिएक्शन और समझाओ। यहाँ पर देखो, पहले मैंने लिया आपका C+O2, दो अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। रिएक्शन करवाने के बाद हमको मिला CO2। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम, C से क्या होता है आपका? कार्बन। ये है आपका क्या भैया? ऑक्सीजन। और ये हो गया आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर इतनी बात? जी। इसी प्रकार से मुझे बताओ S+O2 बराबर क्या बना देगा भैया? SO2। ठीक है, क्या हो गया भैया? ये आपका सल्फर। ये क्या है भैया? आपका ऑक्सीजन। देखो, अब नाम कैसे याद करने हैं आपको? अगर वो इस प्रकार से अकेला लिखा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। और यदि वो किसी के साथ इस प्रकार से मिल जाए तो वहाँ पर क्या आ जाता? आई बात में। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बोलने के कि कार्बन डाइऑक्सीजन, नहीं, यहाँ पर क्या बोलेंगे? क्यों? वो उसके साथ मिल गया। आई बात में? अब देखो, अब लिखेंगे सल्फर। क्या लिखेंगे? सल्फर। अब देखो, ओ कितने हैं? दो। अगर एक होता, यहाँ पर एक बात नोट करना, एक होता लिखते मोनो। क्या लिखते हो? मोनो। दो होता तो क्या लिखते हो? डाई। तीन होगा तो क्या लिखोगे? ट्राई। चार होगा तो क्या लिखोगे? टेट्रा। और पांच पे क्या लिखोगे भैया? पेंट। यहां पर कितने वो हैं? दो। बताओ क्या लिखा जाएगा? डाई। क्या लिखोगे? डाई। और ओ को क्या बताया था अभी? क्या लिखना जब ऑक्साइड, तो क्या नाम बना? सल्फर डाई ऑक्साइड। आई बात समझ में? नहीं है? नोट करो इसको। यहां पर देखो बेटा, दूसरी जो रिएक्शन है आपकी, या दूसरा जो पार्ट है रिएक्शन का, वो क्या है? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है। पहली बात, वियोजन का मतलब है अलग अलग होना। ठीक है, यहाँ पर समझो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या एक अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक, एक अभिकारक अपघटित होकर, ऐसे लिखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है,
बनाता है तब वह अभिक्रिया या फिर इस प्रकार की अभिक्रिया लिखो तो और भी अच्छा रहेगा। तब इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? क्या हुआ यहाँ पर समझो, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर या विघटित होकर, ठीक है ना, विघटित भी लिख सकते हैं, होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तब इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, या फिर इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, इसमें भी देखो प्रकार है एक आपका, एक आता उसमें वियोजन। क्या लिखोगे? उसमें वियोजन। क्या लिखोगे? उसमें वियोजन। देखो ध्यान से सुनो, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को विघटित होने के लिए ऊष्मा का यूज करना पड़े। नई बात समझ में? फिर सुनो एक बार, लिखवा नहीं रहा, केवल समझा रहा हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को विघटित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का यूज करना हो या फिर ऊष्मा का प्रयोग करना पड़े, तब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? उसमें वियोजन अभिक्रिया। बताओ, हमने लिया भैया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखोगे भैया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें हमने ऊष्मा का यूज किया और ये बना आपका CaO प्लस, क्या है आपका? CO2। ये गैस है, हमने गैस यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, इसको बता सकते हैं किसका फॉर्मूला? पहले दिन ही बताया था, बताओ। बुझा हुआ चूना या बिना बुझा चूना? बताओ। बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तीर का मतलब पता? गैस। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक दूसरा पार्ट जो है वो लेंगे हम विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत अपघटन। अच्छा, पहले से इतना नोट कर लो भाई, तुम इतना नोट कर लो, कोई जगह है नहीं इसमें। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो, नोट हुआ वो? देखो एक बार फिर से सुनो। नंबर 1 पे लिखवाई मैंने तुमको, क्या लिखवाया था भैया? आपका उसमें वियोजन। उसमें वियोजन। देखो इसमें क्या लिखते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया और ऊष्मा की उपस्थिति ली हमने, और यहाँ से CaO जिसका नाम क्या है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दूसरा जो आया आपका विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन एक ऐसी रिएक्शन जिसे कराने के लिए किसकी आवश्यकता हो? विद्युत धारा की। ठीक है, यहाँ पर हमने के लिया भैया H2O, ठीक है, जल। अब ये दो उत्पाद बनागा। ठीक है, क्या बनाया भैया इनने? H2 और O2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे O कितने हैं? 1। यहाँ पे O कितने हैं? 2। हमें बैलेंस ही करनी है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए? 2। तो यहाँ पर क्या कर दूँ भैया? 2 से गुणा। इस हिसाब से H कितने हो गए? अब बताओ, 2 हो या 4 हो? बताओ। 2 दूनी, बता देना इसकी गुणा होती। 2 दूनी, यहाँ पर कितने हमारे पास? 2। तो यहाँ पर भी कितने से गुणा करूँ?
आई बात समझ में नहीं है। और यहाँ पर लिख दो विद्युत धारा, ठीक है। उसके बाद तीसरा, इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, एक आता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन। अब यहाँ पर देखो, प्रकाश अपघटन में क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में हो जाती है, ठीक है ना। किस प्रकार से भैया, हमने लिया AgCl, AgCl क्या नाम हुआ इसका, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर लिया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका Ag+Cl2। अब बताओ, Ag यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, Cl2 यहाँ पर कितने, यहाँ पे कितने, क्या करूँ भैया, अब ऐसा नहीं है हैं लगा दिया, है नहीं लगता कभी भी, आगे लगाया। उस हिसाब से Ag कितने में बोलो, 2 हो गए, तो यहाँ पर भी क्या करने होंगे, 2। क्लियर नहीं बात। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने अपघटित हो जाता, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता। आई बात समझ में, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो, अब पहले क्या है भैया आपका विस्थापन अभिक्रिया, क्या है, देखो क्या होता है विस्थापन, सुनो पहले। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जो होगा कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देगा, अलग कर देगा। नहीं बात समझ में, ऐसा समझो इसको, ये 2 दोस्त हैं, समझो, ऐसा समझो पहले, 2 दोस्त हैं और एक थोड़ा इनमें अमीर है, क्या है, और ये इसका गरीब का दोस्त है। समझना पहले ब्याज, क्या क्या दिक्कत आ रही है बताओ पहले, है कोई दिक्कत, तो यहाँ पहले समझो। ये गरीब का दोस्त है, ये अमीर का, और जैसे ही ये अमीर इसके पास जाएगा तो इसका जो इसके साथ जब ये जुड़ेगा ना, तो ये गरीब जो होगा, ये छोटा वाला इसके साथ मिल जाएगा, इसका साथ वो क्या होगा, छोड़ देगा। इसका मतलब ये बड़े वाले का दोस्त बन जाएगा अब, और इसको भैया ऐसा मान लो ये यहाँ पर अकेला हो जाएगा। इस प्रकार से ये होती पावर। नहीं बात समझ में। उसने उसका साथ क्यों छोड़ा पता, इसने इसका साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि ये क्या था, ये क्या था, अमीर। गरीब का क्या मतलब है, इससे ज़्यादा क्या है, क्रियाशील है। और जैसे इसको इससे ज़्यादा क्रियाशील मिला, इसने इसका साथ छोड़ दिया और इसको अलग कर दिया अकेला। यही सब चलता है इंसानों के बीच, ये चलता है रिएक्शन के बीच। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से, ये यौगिक था, इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर इतनी बात। कैसे भैया, इस प्रकार से समझो। FeI, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर था कॉपर सल्फेट, क्या था, कॉपर सल्फेट। अब देखना Fe जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके SF4 को क्या कर लेगा, वो छीन लेगा। छीन लिया, नहीं छीन लिया, और कॉपर को अलग भेज दिया। इस प्रकार से बात आई समझ में तुम्हारी। यहाँ पर लिख देंगे, बताओ क्या नाम है इसका, अच्छा नाम लिख लेना अपने आप, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर और फेरस। ठीक है, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, हिंदी लिख लोगे ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ठीक है, आयनों के बीच क्या हो, आदान प्रदान हो। ठीक है, कैसे भैया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यहाँ पर हमने रिएक्शन किससे करवाई बताओ, आप कहोगे भैया किससे करवाई है, बेरियम क्लोराइड Cl2। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो क्लोराइड।
नहीं दिख रहा? ठीक है, तो लिख लेना अपने आप फिर। अब क्या होगा, आयनों के बीच क्या हो, अपना आदान प्रदान कर ले। ये प्लस है, ये माइनस है हुआ, ये इसमें ये प्लस है, ये क्या होगा, माइनस होगा। ये प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ रिएक्शन कर ले, और इसका माइनस इस वाले प्लस के साथ अपनी रिएक्शन कर ले। किस प्रकार से भैया, जैसे VaSO4 वेरियम सल्फेट बना दे, और बचा क्या, Na बचता है, यहाँ से Cl बचता। अब दोनों में 2 है तो ऐसा तो लगा नहीं सकते, बताए कहाँ लगाते हैं, तो आगे लगाते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, तो 2 Cl। इसका नाम फेरस सल्फेट, कॉपर लिख लेना यहाँ पे, कॉपर फेरस सल्फेट, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट, और इसका नाम बताओ जल्दी, इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट है इसका नाम। इसका नाम भैया क्या है, आयरन। परमाणु क्रमांक बता सकते हैं कितना होता, 26 परमाणु क्रमांक होता। कॉपर का कितना होता, 29। ठीक है भाई। अच्छा, क्या नाम है भैया, सोडियम सल्फेट इसका नाम है। वेरियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है भैया, वेरियम सल्फेट। अब बेटे इंपॉर्टेंट आएंगी ये, और ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड, क्लियर है? सब समझ में आया अच्छे से, याद कर सकते हैं? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।